तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 28 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सुधांशु धूलिया जी की बेंच ने छत्तीसगढ़ जो विवाद है 2023 की भर्ती प्राइमरी सहायक शिक्षक भर्ती, उसमें जो आप जानते हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को जो निर्णय दिया था, जिसमें उन्होंने बीएड धारियों की नियुक्ति को रद्द करके और डीएड को वहाँ पे नियुक्त करने के लिए आदेशित किया था वहाँ की सरकार को, शिक्षा विभाग को। तो उसी के चैलेंज में ये मामला वहाँ गया हुआ था और उसमें जो है जो बीएड धारियों की चयनित बीएड की जो एसएलपी थी वो, और साथ में छत्तीसगढ़ सरकार की जो एसएलपी थी, उनको वहाँ पे खारिज कर दिया गया। और 2 अप्रैल 2024 में जो निर्णय माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई ऐसा कारण रीजन नज़र नहीं आता जो हम इसमें कोई इंटरफेयर करें, यानी उन्होंने उस निर्णय में दखल करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। और उन्होंने अपने 11 अगस्त 2023 के निर्णय का वहाँ पे जिक्र किया, 8 अप्रैल 2024 का जिक्र किया, सारी चीज़ें वहाँ पे बातें हुई, वो मैं वीडियो पहले भी बना चुका है। आज हमारा जो विषय रहेगा वो ये रहेगा कि नीचे से लगातार सवाल आ रहे हैं डीएड साथियों के भी और बीएड साथियों के भी, कि बिहार में भी क्या जो छठे चरण की वैकेंसी है जिसमें बीएड धारी नियुक्त हुए हैं, क्या वो भी हटेंगे। तो इस पर आज हम बात करेंगे वीडियो में। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही ये बढ़िया वीडियो होने वाला है। और आप सभी साथियों का सर्वप्रथम स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 28 अगस्त को जो धूलिया ऑनरेबल जस्टिस धूलिया जी की बेंच में जो मामला सुना गया था और जिसमें वो निर्णय आया है, उसमें एक आईए जो है बिहार की भी गई हुई थी। बिहार सरकार ने वहाँ पे इंटरवीन करके एक आईए डाली हुई थी। उनका सोचना ये था कि जब जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का निर्णय दिया है ऑनरेबल जस्टिस धूलिया जी ने, तो वो जब बीएड और बीटीसी के मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो हमारी इंटरवीन एप्लीकेशन पर भी वहाँ अगर सुनवाई हो जाती है और वो यहीं से कुछ निर्णय आ जाता है तो हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे वो एसएलपी लगाई हुई थी। लेकिन धूलिया सर ने वो सारी एसएलपी खारिज की जो भी उसमें लगी हुई थी, जितनी भी एसएलपी। तो वहाँ पर जो है जो बिहार सरकार की इंटरवीन एप्लीकेशन यानी कि आईए लगी हुई थी, वो भी वहाँ पे खारिज हो गई है। अब उसके खारिज होने से बीएड साथियों के मन में या डीएलएड साथियों के मन में भ्रम की स्थिति बन गई है कि आखिर अब बिहार में क्या होगा, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है वहाँ की जो उनकी आईए थी वो भी वहाँ पे खारिज कर दी है। तो साथियों, उसका खारिज होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बड़ा विषय नहीं है, उसकी ऐसी बात नहीं है। बात करते हैं बिहार में जो छठे चरण की भर्ती हुई है, आखिर वो उसकी कंडीशंस क्या थी, वो कहाँ पे सस्टेन करती है, ये देखने वाली बात है। तो बिहार की जो भर्ती आई थी वो 2019 में आई थी, और उसमें जो है जब जबलपुर हाई कोर्ट यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट का सॉरी जोधपुर हाई कोर्ट का निर्णय जब आ जाता है, जिसमें पहली बार जो है एनसीटी के गजट को पेश कर दिया जाता है, तो उसके बाद जो है जो डीएलएड साथी हैं वो जो हैं पटना हाई कोर्ट में एक चैलेंज कर देते हैं इस भर्ती को, और कहते हैं कि जिसमें बीएड जो है योग्यता एलिजिबल नहीं है, ये ठीक नहीं है, और इनको जो है आप हटाइए और हमको यहाँ पर नियुक्तियाँ दीजिए। तो इस तरह का मामला वहाँ पे गया, जिसमें लगातार सुनवाई होते हुए जो है वो चली, और उस समय जो है ये प्रक्रिया जो चलती रही। और फरवरी 2022 में जाकर के ये जो है वहाँ पे जो है नियुक्तियाँ हुई, बीएड की भी और डीएड की भी काउंसलिंग होने के बाद ये नियुक्तियाँ हो जाती हैं। उसके बाद जब 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है राजस्थान हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर देता है, यानी कि वो कहता है कि जो है जोधपुर हाई कोर्ट यानी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। और 28 जून 2018 का जो गजट है उसको वहाँ पर जो है वो क्वैश कर देते हैं और बीएड को जो है पूरी तरह से
अपात्र मान लेते हैं 1 to 5 के लिए, और वो वैलिड क्वालिफिकेशन के तौर पे उसको नहीं मानते हैं, और वहाँ से जो बीएड पूरे देश में बाहर हो जाता है। तो उस निर्णय के आधार पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग जब ये मामले उठते हैं हाई कोर्ट में जा करके, तो वहाँ पर जो है उस 11 अगस्त 2023 का जो निर्णय है, जो देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो केस था, उसका जो 11 अगस्त 2023 का निर्णय है, ऑनरेबल जस्टिस धूलिया और अनुरुद्ध बोस जी की जो बेंच ने निर्णय दिया था, उसके बिहाफ पर, या मान लीजिए उसको आधार मानते हुए जो है वहाँ की सब राज्यों की हाई कोर्ट जो हैं वो बीएड के अनफेवर हो जाती हैं, बीएड को वैलिड क्वालिफिकेशन ना मानते हुए वहाँ से जो है जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उनको जो हटाने की बात करते हैं। तो इसी तरह का निर्णय 6 दिसंबर 2023 को माननीय पटना हाई कोर्ट भी देते हैं कि जो 22,000 शिक्षक लगभग हैं बीएड चयनित, जिनको जी बाहर कीजिए और वहाँ पर आप जो है डीएलएड को नियुक्त कीजिए, ऐसा एक आदेश वहाँ पे दे देते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब 11 अगस्त 2023 का निर्णय आने तक तो पटना हाई कोर्ट का निर्णय अपनी जगह ठीक है और उस निर्णय के हिसाब से बीएड बाहर है, लेकिन 8 अप्रैल 2024 को जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुधांशु धूलिया जी और अनुरुद्ध बोस जी दोनों जो हैं अपने ही जो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर है उसका रिव्यू करते हैं, मध्य प्रदेश की जो क्लैरिफिकेशन याचिका होती है उसकी सुनवाई करते हुए, तो उसमें साफ तौर पर वो कहते हैं कि ये जो ऑर्डर है हमारा वो 11 अगस्त 2023 से लागू होगा, यानी प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 अगस्त तक जो 11 अगस्त से पहले पहले जो बीएड चयनित हो चुके हैं उनकी हम नौकरी को सेव कर रहे हैं, यानी उनकी नौकरी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बशर्ते उनकी भर्ती जो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट टू आउटकम का भी उन्होंने एक जो परिभाषा दी उसमें सब्जेक्ट आउटकम की व्याख्या की है, वो ये की है कि सब्जेक्ट टू आउटकम वही भर्ती मानी जाएगी जिसमें बीएड नोटिफिकेशन में एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन हो और बीएड जो है खुद से कोर्ट को चैलेंज ना किया, अपोज ना किया वो किसी भी कोर्ट, यानी कि वो अपनी वैलिडिटी को, यानी कि वो नोटिफिकेशन में शामिल हो और भर्ती में ना लिया जा रहा हो, ऐसी स्थिति में वो कोर्ट को अपोज करे और वहाँ से उसको इंटरनल रिलीफ मिलती है, इंटरनल अंतरिम राहत मिलती है कि आप जो है इनको जो है भर्ती में प्रोसेस में शामिल रखिए, और वो भर्ती वहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो चयनित बीएड हैं उनको बाहर जाना पड़ेगा, और जहाँ पर भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, तो वहाँ पर जो है वो 10 अगस्त तक के जो चयनित लोग हैं, अपॉइंटेड लोग हैं, वो सुरक्षित हैं, ये उन्होंने साफ तौर पे कहा है। और उसके बाद वाले यानी 11 अगस्त या 11 अगस्त के बाद जो भी नियुक्तियां हुई हैं वो इनवैलिड हैं, वो अमान्य नहीं हैं। तो बीएड की अगर हम बीएड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये स्पष्ट तौर पे आप समझ सकते हैं कि बीएड की जो भर्ती है उसमें जिस समय नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ सरकार ने जो बीएड को एज ए वैलिड क्वालिफिकेशन अपने नोटिफिकेशन में शामिल किया हुआ। दूसरी चीज, वहां पर वो भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, क्योंकि वहां पर बीएड जो है कोर्ट को अपोज नहीं किया है। 2 पॉइंट होते हैं। तो इस नज़र से देखा जाए तो वहां पर 8 अप्रैल का अगर ऑर्डर की हम बात करें तो उसके हिसाब से वहां पे बीएड सुरक्षित नजर आता है। अब बीएड को करना क्या है, क्योंकि आइए वहां तो हो गई खारिज, तो उसके बाद जो है वहां पर जो है पटना हाई कोर्ट में 2 अप्रैल 2024 के 6 दिसंबर 2023 के जो निर्णय है उसको जो उसका रिव्यू डाला हुआ है। तो वहां पर अगर अब रिव्यू में अगर सुनवाइयां होती हैं, हालांकि अभी उसमें कुछ ज़्यादा सुनवाइयां वगैरह नहीं हुई हैं, लेकिन अगर वहां पे सुनवाइयां होती हैं और तरीके से सुनवाइयां होती हैं तो वहां पर जो स्टैंड करेगा अब 8 अप्रैल 2024 का जो निर्णय है वो प्रभावी होगा, यानी वो अपना प्रभाव छोड़ेगा और उसी के आधार पे उसी को मानते हुए वहां पर कोर्ट जो अपना डिसीजन दे सकती है, और जिसमें जो है वहां के जो बीएड धारी हैं वो सुरक्षित हो सकते हैं। हालांकि कोर्ट का अपना विवेक और अपना विवेक है, अपनी उसकी समझ है कि वो क्या आगे इसमें निर्णय देगी,
ये अपने आप में एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ओवरऑल हम बात करते हैं तो बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में जो जो कंडीशंस हैं वो बीएड के फेवर में हैं। तो मतलब सारा जो हम अगर सारांश की बात करें, निचोड़ अगर हम देखें तो वहाँ पर बीएड के पक्ष में सारी जो कंडीशंस हैं ये लगता है। तो हालांकि देखो मेरा मानना ये होता, मैं कभी किसी के पक्ष में बात नहीं करता। जहाँ बीएड सुरक्षित है वहाँ बीएड की बात करता हूँ, जहाँ डीएड के पक्ष में मामला आता है वहाँ डीएड की बात करता हूँ। तो दोनों जो बीएड धारी हो या डीएलएड धारी हो मेरे लिए समान है, मेरे लिए बराबर हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जहाँ तक बिहार की बात है वहाँ पर जो है बीएड के जो कंडीशंस हैं, जो स्थितियाँ हैं, वो बीएड के फेवर में नज़र आती हैं। तो साथियों ये कुछ चीज़ें थी। नीचे से लगातार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बिहार में क्या हो सकता है क्या नहीं होगा, इस पर थोड़ा सा आप जो मार्गदर्शन कीजिए, आप थोड़ा सा इस पर वीडियो बनाइए। तो मुझे लगता है मैं कुछ आपके जो डाउट्स होंगे उनको मैं क्लियर कर पाया होऊंगा। तो साथियों वीडियो अगर ठीक लगी हो तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके बाद जो भी इस विषय में जानकारियां मिलेंगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो लेकर के हम समय समय पर आपके बीच फिर से हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।